Today now we start a topic Wien bridge oscillator. Oscillator is a device that will provide output without input. Operational amplifier used as a oscillator. So it has two circuit. One is the operational amplifier, that is a amplifier, and other is a feedback circuit that provides both combinedly provides the 360-degree phase shift to the signal that is carried out from output to input, and it provides the positive feedback action. So such circuit behaves as a oscillator. This is a inverting operational amplifier, and this is a feedback path CR CR। मतलब इस वेन ब्रिज में आपका जो फीडबैक पार्ट में होता है वो CR सर्किट होता है, CR CR। इस डायग्राम को हम कहते हैं वेन ब्रिज ऑसिलेटर। अब ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक व्हीट स्टोन ब्रिज सुना गया है कि व्हीट स्टोन एक ब्रिज होता है, और व्हीट स्टोन ब्रिज में कुछ ऐसे अरेंजमेंट होता है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है। इन दो पॉइंट के बीच में सप्लाई दी जाती है, और इन दो पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है मेजर करने के लिए। ऐसा कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। यहाँ भी कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा होगा। तो अगर इस सर्किट को देखा जाए तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हमारा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक टर्मिनल जो हमारा ये ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो हमारा ये वाला टर्मिनल है, ये माइनस वाला किससे जुड़ा है, प्लस वाला किससे जुड़ा है? प्लस वाला जुड़ा है एक RC और एक RC, और यहाँ पर है ग्राउंड। अब ये ग्राउंड और ये ग्राउंड कॉमन है। ये इसका मतलब RC सर्किट से ग्राउंड को जुड़ा होगा, और एक टर्मिनल R1 से ग्राउंड को जुड़ा होगा। ऐसा हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बनना चाहिए। मतलब प्लस टर्मिनल से RC सर्किट के द्वारा ग्राउंड को जुड़ा होगा, और माइनस टर्मिनल से R1 के द्वारा ग्राउंड को जुड़ा होगा। इसका मतलब एक टर्मिनल मेरा ग्राउंड होगा। यहाँ देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड। तो ग्राउंड से पॉजिटिव का RC सर्किट से ग्राउंड है, तो ये मान लीजिए इसका ये पॉजिटिव है, तो ये RC सर्किट के थ्रू ग्राउंड है। और निगेटिव का R1 के थ्रू ग्राउंड है, निगेटिव का R1 के थ्रू ग्राउंड है। अब चलिए दूसरा टर्मिनल क्या है? निगेटिव के थ्रू RF के थ्रू आउटपुट है। निगेटिव
और RF के थ्रू आउटपुट है, और दूसरा पॉजिटिव का जो ये RC नेटवर्क जो ग्राउंड था वहां से R और C के थ्रू आउटपुट है, तो R और C के थ्रू आउटपुट है। अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाया जाए तो दोनों सर्किट एक है, चाहे आप ये बनाइए चाहे ये बनाइए। मतलब इसको ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिज है के समान इसका डायग्राम बना हुआ है। तो डायग्राम तो बच्चों को लर्न करने पड़ते हैं। अब प्रोसेस हमारा ये है कि जो हमारा आउटपुट मिलेगा उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर करेगा, क्योंकि निगेटिव को हम ग्राउंड दिए हुए हैं, और RC नेटवर्क 180 डिग्री करेगा और 360 हो जाएगा। द वेन ब्रिज ऑसिलेटर हैव वेन ब्रिज बिटवीन एम्पलीफायर इनपुट टर्मिनल्स एंड आउटपुट टर्मिनल्स, ये वाले डायग्राम को कहा गया। ब्रिज हैज सीरीज RC नेटवर्क एंड पैरेलल RC नेटवर्क, ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों सीरीज में। द एम्पलीफायर एंड फीडबैक, मतलब ये वाला फीडबैक पार्ट हो गया, ये एम्पलीफायर हो गया, आर मेड टू सेटिस्फाई बार्क-हेसन क्राइटेरिया एंड प्रोवाइड ऑसिलेशन। बार्क-हेसन क्राइटेरिया क्या है कि पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए ओवरऑल, और ए बीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ए बीटा इज इक्वल टू 1। बीटा है फीडबैक पार्ट, फीडबैक फैक्टर, और ए है हमारा गेन। गेन तो -RF/R1 हो जाएगा, -RF/R1। इसकी फ्रीक्वेंसी आप ऑसिलेशन लर्न होनी चाहिए। F इज इक्वल टू 1/2πRC। कंडीशन क्या है सस्टेन्ड ऑसिलेशन की? RF/R1 इज इक्वल टू 1। गेन कम से कम 3 होना चाहिए। गेन जो होना चाहिए ए की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और ए इज इक्वल टू 1 प्लस RF/R1 इज इक्वल टू 3। मतलब निगेटिव तो आपने ग्राउंड कर दिया है, इसका इन्वर्टिंग तो ग्राउंड कर दिया है, नॉन इन्वर्टिंग जो है इसी में आपका फीडबैक पार्ट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग जैसा कार्य करेगा, तो इसका गेन होगा ए बराबर 1 प्लस RF/R1। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर मुझे ड्राइव करना हो तब ये आपका आपका आगे होने जा रहा है। तो यहां से हमारा ये फीडबैक वोल्टेज है और ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है ओपीएम का, तो आउटपुट जो हमारा है और फीडबैक में रेशियो चाहिए हमको। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, आर और सी का। तो हो जाएगा R प्लस 1/j⍵C। जे ओमेगा को हम यस एज्यूम कर लेते हैं, तो R प्लस 1/SC। यहाँ R और C पैरेलल में है, तो 1/R 1/1/j⍵C। तो इसका रिजल्टेंट निकल आएगा कितना होगा Z1, और इसका रिजल्टेंट निकल आया कितना है R प्लस 1/j⍵C। अब इन दोनों को टोटल निकाल लीजिए, इन दोनों का। ये Z1 हो गया और ये Z2 हो गया।
अब कितनी करंट होगी पहले, क्योंकि मुझे निकालना है इसके क्रॉस वोल्टेज, निकालना है इसके क्रॉस, मतलब ग्राउंड और इस पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज चाहिए हमको, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज। इसका मतलब आरसी का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके क्रॉस वोल्टेज है ये। तो सबसे पहले कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई इज इक्वल टू वी आउटपुट माइनस 0/Z1 प्लस Z2, वी आउटपुट माइनस 0/Z1 प्लस Z2। अब आपको इसके क्रॉस चाहिए वोल्टेज, तो वी एफ, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस ही वी एफ लिखा हो, वी एफ इज इक्वल टू आई इंटू आर और सी का जो कॉम्बिनेशन क्या माना है, Z1 माना है, आई इंटू Z1। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वी एफ की वैल्यू, ये आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी नॉट Z1/Z1 प्लस Z2, और वी एफ मतलब फीडबैक वोल्टेज अपान वी आउटपुट इक्वल टू आ जाएगा Z1/Z2, ये बीटा के बराबर हो जाएगा। ये Z1 प्लस Z2 कैलकुलेट किया गया, ये बीटा हो गया, वी आउटपुट अपान वी एफ अपान वी आउटपुट इक्वल टू बीटा, और ए बराबर हो गया 1 प्लस आर एफ अपान R1। अब इसके बाद ए बीटा इज इक्वल टू 1 करिए, कंडीशन बार के हैशियन कंडीशन, ए बीटा इक्वल टू 1 वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसके बाद यस, जो आपने ये जे ओमेगा माना है वो यस रख दीजिए। जैसे ही रखोगे तो ये लाइन आएगी, और इसके बाद रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर लेने हैं। जब रियल और इमेजिनरी सेपरेट करेंगे तो एक टर्म आ जाएगा ये, और एक टर्म आ जाएगा ये, रियल और इमेजिनरी से। तो यहां से आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1/CR, या 2πf। अगर रियल पार्ट लोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, रियल में दिस और दिस, ये रियल इक्वल टू 0, तो ये आ गया एफ इज इक्वल टू 1/2πRC, फ्रीक्वेंसी आ गई। और इमेजिनरी पार्ट लोगे तो RF/R1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ RC ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर।